नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम में हूं आपके साथ सुहानी सिंह और वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर ऋषिकेश से, जहां पे एम्स अस्पताल में मेरठ का कुख्यात हिस्ट्रीशीटर विनय त्यागी की इलाज के दौरान शनिवार की सुबह करीब 8:30 में मौत हो गई। जी हां, बीते बुधवार को हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र में पुलिस के साथ पेशी के लिए कोर्ट ले जाते समय 2 हमलावरों ने विनय त्यागी को गोली मार दी थी, जिसके घायल अवस्था में एम्स अस्पताल ऋषिकेश में लाया गया था, जहां आज रात उनकी मौत हो गई। उनके परिजन की खबर सुनकर लगातार एम्स हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। उनका हाल बेहाल देखकर और उनके डर को उनकी बहन बताते हुए बता दें कि उनके मरने के और उनके परिवार पर भी हमला कर सकते हैं और उनके बच्चों और अन्य परिवार के लोगों पर भी हमला हो सकता है, जिसका ये डर उनको सता रहा है। ऐसी बातें उनकी बहन फोन पर बताती हुई रो रही थी। उनके परिजन सभी मोर्चरी के बाहर बैठे पोस्टमार्टम का इंतजार कर रहे थे। पोस्टमार्टम होने के बाद उनका पार्थिव शरीर उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। मुझे यही कहना है कि अब उसके बाद उसकी वाइफ का नंबर है, उसको इसीलिए कि ताकि वो दूर रहे, पैरवी ना करे, उसको डराया गया और उसके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं। अब उसको अरेस्ट करेंगे या उसको मारेंगे या क्या करेंगे, अब उसकी जान को खतरा है, उसके बच्चों को, हमारे परिवार को, पूरे परिवार को खतरा है। क्योंकि अब हम बोल रहे हैं मीडिया में, अब हम बोल रहे हैं, है ना, हमारा तो चला गया ना, तो अब हम तो बोल रहे हैं, तो हमें अब यही खतरा है कि अब हमें वो किसी भी तरीके से पूरी तरह से नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि ये सब जानते हैं कि बहुत पावरफुल हैं, बहुत पावरफुल लोग हैं। ठीक है, तो हमें अब इसी बात का खतरा है कि हमारी सब परिवार को कुछ भी वो हानि पहुंचा सकते हैं, और ख़ास तौर से उसकी पत्नी को और बच्चों को। खबर हरिद्वार से, जहां पे रानीपुर मोड़ पर पास स्थित एक रिहायशी कॉलोनी में एक सांभर हिरन का बच्चा आ जाने से क्षेत्र में हलचल मच गई। जी हां, स्थानीय निवासियों के द्वारा तत्काल डायल 112 पर सूचना दी गई। मामला वन विभाग से संबंधित होने के बावजूद सूचना मिलते ही पुलिस टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया तथा सांभर के बच्चे को सुरक्षित रूप से संभाला गया। इसके उपरांत वन विभाग को सूचित किया गया, जिसका बता दें कि टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर सांभर के बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया और उसे अपने साथ ले जाया गया। पुलिस ने तत्परता और नागरिकों की जागरूकता से एक वन जीव की जान सुरक्षित हो सकी। खबर हरिद्वार से, जहां पे अब कहते हैं भगवानपुर थाना क्षेत्र के मोहितपुर गांव में मंदिर के तोड़फोड़ की घटना सामने आया। जी हां, आरोप है कि एक युवक ने मंदिर में घुसकर शिवलिंग को क्षतिग्रस्त किया। घटना के बाद हिंदू संगठन कर रहे हैं कार्रवाई की मांग। घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण स्थिति और पुलिस बल तैनात हुआ है। पुलिस ने आरोपों को कब्जे में लेकर आरोपी से पूछताछ कर पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में सतर्कता बढ़ाई गई है। खबर हरिद्वार से, जहां पे 24 सितंबर की रात गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हुए कुख्यात अपराधी विनय त्यागी की शनिवार सुबह एम्स ऋषिकेश में मौत हो गई। एम्स प्रशासन ने उसे मृत घोषित किया। विनय त्यागी ट्रामा आईसीयू में आपको बताते हैं कि वेंटिलेटर पर भर्ती था और वही सूचना मिलने पर हरिद्वार पुलिस मौके पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी एम्स ऋषिकेश में ही की जा रही है। हरिद्वार के एसएसपी प्रमेद सिंह डुभाल ने बताया कि 24 दिसंबर को विनय त्यागी को रुड़की से लक्सर पेशी पर ले जाया जा रहा था और इसी दौरान 2 अज्ञात बदमाशों ने उस पर फायरिंग कर दी और हमले में विनय त्यागी करीब 3 गोलियां लगी, जिसके बाद उसे एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया था। एसएसपी ने बताया कि फायरिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पूछताछ में आरोपी ने आपसी रंजिश के चलते हमला करने की बात स्वीकार की है। पुलिस मामले के आगे कानूनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस को भी इस बीच सफलता मिली है, क्या कुछ है सर पूरा मामला? देखिए 24 तारीख को लक्सर न्यायालय में ले जाते वक्त पुलिस अभिरक्षा में कुछ बदमाशों ने यहाँ के 2 लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसमें अभियुक्त विनय त्यागी की घायल हुए थे, जिनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया था, वहां से एम्स रेफर किया गया था। इसके साथ ही पुलिस ने अभियुक्त पंजीकृत करते हुए 24 घंटे के अंदर दोनों ही अभियुक्तों को दबोच लिया था। उनको पकड़ के उनके द्वारा ये पुलिस के सामने स्वीकार भी किया गया, घटना को भी स्वीकारा, साथ में ये भी बताया कि आपसी अदावत और रंजिश के कारण ये पूरा घटनाक्रम उनके द्वारा किया गया है। लेकिन क्योंकि मामला बड़े गैंगस्टर से जुड़ा हुआ है और जिस पर करीब 4 दर्जन से ऊपर अभियुक्त पंजीकृत हैं, जो हत्या, डकैती और विभिन्न धाराओं में
गैंगस्टर एक्ट में भी वो निरुद्ध रहा है। तो कई प्रकार के गैंग वॉर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता जो वेस्टर्न यूपी में अदावत चलती है। इसलिए इसका दायरा बढ़ाते हुए हम लोगों ने इसकी विस्तृत जांच का फैसला किया है। साथ में मैं ये भी इंश्योर करूंगा, आज जैसे मॉर्निंग में विनय त्यागी की डेथ हुई है उपचार के दौरान, तो हमने 103 बीएनएस में इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए इसके जो जांच का दायरा है उसको और ज्यादा बढ़ाएंगे। सर, जिन अपराधियों को गिरफ्तार किया है, भेजा गया है, उनसे पूछताछ में कुछ सामने आया सर? देखिए, दोनों ही अभियुक्तों द्वारा घटना को करना और इसके पीछे, क्योंकि इसमें जो मुख्य अभियुक्त है उसके द्वारा ये बताया गया वो ऑलरेडी विनय त्यागी के साथ काम करता था और उसके साथ 2 सालों तक जुड़ा रहा और उसके बीच में आपसी पैसों के लेन देन को लेके भी काफी झगड़े रहे हैं। उसी पैसों को लेके इनका ये झगड़ा बड़ा था, उसके द्वारा यह स्वीकार किया गया है। लेकिन हम इसमें इस भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते अगर कोई गैंग वॉर या किसी और गैंग ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की है, तो सभी पहलुओं को हमने अभी खोला हुआ है। हॉस्पिटल में तब से अपने पापा के साथ हूँ, जब से शूटिंग हुई है मैं तब से उनके पीछे गाड़ी लगा के घूम रही थी। रास्ते में इन्होंने 20 की स्पीड पे गाड़ी चला के जानबूझ के डिले किया है। यहाँ हम पहुंचे एग्जैक्टली 8 घंटे बाद, उसके बाद 12 घंटे बाद उनका ऑपरेशन हुआ है। आफ्टर द शूटिंग 12 घंटे बाद उनका ऑपरेशन हुआ है। 12 घंटे के बाद ऑपरेशन होने के बाद वो वेंटिलेटर पे है, लेकिन उससे पहले मैं अपने पापा से मिलने गई थी। मुझे बहुत जब आके यहाँ पे गांव के लोगों ने आके हम लोगों के लिए वो करी थी, मांगे करी थी, तब मुझे जाके मिलने दिया। मैंने पापा से जाके पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि ये किसने किया है, तो उन्होंने मुझे साफ शब्दों में बोला, बेटा ये सुभाष त्यागी ने करवाया है। उन्होंने पूरा बोला, सुभाष त्यागी ठेकेदार ने करवाया है और ये सब उसकी करी धरी है। अब यहाँ पे जितने भी लोग हैं, वो जितने भी हॉस्पिटल स्टाफ है, वो उसके अंडर प्रेशर है। हॉस्पिटल में चाहे डॉक्टर 1-2 ना हो, उनके अंडर प्रेशर, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं अच्छे से, लेकिन जो हॉस्पिटल स्टाफ, जो सिक्योरिटी है, उनको पुलिस अंडर प्रेशर ले रही है कि आप हमें या तो उनके पास जाने दीजिए, जिसमें वो जाने नहीं दे रहे, क्योंकि आईसीयू में जाने नहीं देते। आप उन्हें अंदर जाने दीजिए। उन्हें अंदर जाने के लिए बार बार मना किया जा रहा है, हॉस्पिटल स्टाफ मना कर रहा है, लेकिन ये है कि हॉस्पिटल स्टाफ हमसे झूठ भी बोल रहा है। मुझसे झूठ बोला गया, मुझसे रात को ये बताया गया, मैं रात को हर घंटे जा रही थी, मैं ये पूछने जा रही थी रात को कि उनकी तबीयत कैसी है। डॉक्टर आए, उन्होंने अपडेट दिया क्या हुआ, मैं पूछने जा रही हूँ, मुझे डॉक्टर से मिलने नहीं दिया जा रहा है। मुझे ये बताया जा रहा है कि आईसीयू में अंदर डॉक्टर नहीं है रात को। ऐसा कैसे हो सकता है? आईसीयू में 24 आवर मॉनिटरिंग होती है, आईसीयू में डॉक्टर कैसे नहीं है? मुझे सारी रात ये बोला गया कि डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, लेकिन मैं तो बेबस हूँ ना, यहाँ पे क्या कर सकती हूँ मैं? तो डॉक्टर ने फिर आज सुबह आई, उन्होंने बताया कि रात को बहुत सारी चीजें हुई थी जो हमें ना पुलिस ने डिस्क्लोज करी, ना हमें उन्होंने डिस्क्लोज करी। हॉस्पिटल के जो सिक्योरिटी स्टाफ है, जिन्हें ये चीजें पता थी, सिक्योरिटी स्टाफ बार बार अंदर जा रहा था मेरे बोलने पर, जो कि मुझे अपडेट चाहिए, वो अंदर जा रहा था आईसीयू में, वो किसी से बात करके या बिना बात करे वापस आ रहे थे और मुझे बोल रहे थे कि स्टेबल है। जबकि उससे थोड़ी देर पहले डॉक्टर आके गई थी, उन्होंने बताया मुझे, आज सुबह मुझे डॉक्टर मिली तो उन्होंने मुझे बताया कि कल रात डॉक्टर आई थी इन द स्पैन ऑफ 10 minutes व्हेन आई हैड गॉन टू द वॉशरूम। मैं वॉशरूम गई थी, इतनी देर में ही उन्होंने ये कर दिया कि डॉक्टर आई भाग के, उनको पता चला कि अंदर हालत खराब हो रही है उनकी, तो उन्होंने वो ठीक करने गए थे उधर। उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला है, उन्होंने मुझे, पुलिस वालों ने पता ही नहीं चलने दिया कि कुछ भी रात को कॉम्प्लिकेशन आया है। पुलिस वालों ने भी, हॉस्पिटल स्टाफ जो सिक्योरिटी स्टाफ है स्पेशली, वो इस टाइम पे उनके अंडर प्रेशर है। खबर कानपुर से, जहां पे थाना स्वरूप नगर क्षेत्र में ऑटो गैंग द्वारा बता दें सेल्समैन से स्टीकअप 390 रुपए लाख की लूट का पुलिस ने सफल खुलासा किया है। घटना में शामिल 6 अभियुक्तों की गिरफ्तार किया गया। बता दें कि 1,73,000 लाख नकद, स्कूटी, मोबाइल और वारदात में प्रयुक्त वाहन बरामद किए। कानपुर नगर पुलिस की त्वरित और प्रभावी कार्रवाई से आपको बता दें कि अपराधियों को भेजा गया न्यायालय और पुलिस उपायुक्त सेंट्रल श्रवण कुमार। देखिए, सेल्समैन अपने पैसे का कलेक्शन करके जब आ रहे थे तो ये मोती झील के पास जो 80 फीटा रोड है, करीब रात के 11 बजे इनको ऑटो से टक्कर लगी। फिर इसमें ये बातचीत करने लगे, वो भी उतरे। इनको लगा कि शायद नेचुरल में टक्कर लगी है और उसमें 1-2 लोग इनको समझाने लगे, फिर 1-2 लोग इनसे लड़ने लगे। जो इन्होंने स्कूटी खड़ी की थी, वो स्कूटी लेकर के जब इनका झगड़ा समाप्त हुआ तो देखा स्कूटी गायब है और इसमें इन्होंने 3,90,000 रुपया बताया कि हमारा लेके
हमारी सर्विलांस की टीम में इंस्पेक्टर स्वरूप नगर और इनकी पूरी टीम ने लगे रहे और क्रिमिनल्स को पूरा का पूरा पकड़ा और 1,73,000 रुपया कैश बरामद किया, स्कूटी बरामद की, ऑटो बरामद की। पूरी टीम को मेरे द्वारा 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया है। चूँकि ये गंभीर घटना थी, इसकी हमारे पुलिस कमिश्नर सर भी मॉनिटरिंग कर रहे थे, हमारे जॉइंट CPO भी मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो फाइनली ये पूरे एक्यूज पकड़े गए हैं और इसमें 2 एक्यूज पे अच्छे मुकदमे हैं, एक पे 6 और एक पे 8 मुकदमे हैं। तो ये हार्डकोर क्रिमिनल हैं जो गिरफ्तार होकर जेल जा रहे हैं। क्या पकड़े गए आरोपी बताया जा रहा है कि इन्हीं के साथ शायद काम भी करते थे? ये पहले काम करते थे तो कि उनको पता था, लेकिन ये भी बात सही है कि इसमें इन्होंने 2-3 क्रिमिनल्स को हायर पे लिया, जिसमें एक अभियुक्त है जिसपे 8 मुकदमे हैं, एक बोलेरो गाड़ी बरामद हुई है। ये लोग यहाँ से करने के बाद आगरा भागे, मथुरा भागे, फिर हमारी टीम लगी रही, ट्रेस करती रही। फिर फाइनली जब ये रिटर्न कर रहे थे तो पुलिस की गिरफ्त में आए। कितने लोग पकड़े गए हैं और क्या बरामद की इनके पास? इसमें करीब 6 लोग पकड़े गए हैं और 1,73,000 बरामद हुआ है, एक स्कूटी बरामद हुई है जो गाड़ी घटना में थी, ऑटो बरामद हुआ है और जो बोलेरो यूज हुई थी वो बरामद हुआ है। ठीक, देखिए सेल्समैन। खबर कानपुर से, जहां पे नीरज सिंह चंदेल गार्ड को गोली लगने से इलाज के दौरान मौत हुई। जी हां, आपको बता दें कि गदनपुर आहार गांव में निर्माणाधीन संस्कृत विश्वविद्यालय के तैनात थे दोनों गार्ड और औरंगापुर सभी गांव के निवासी गार्ड को लगी गोली। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। भोर पहर हुई घटना से मचा हड़कंप। बिल्हौर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कानपुर नगर के बिल्हौर में निर्माणाधीन संस्कृत विश्वविद्यालय में तैनात 2 सिक्योरिटी गार्ड के बीच आग तापने को लेकर कहासुनी हो गई, जिसमें एक गार्ड ने दूसरी पर गोली चला दी और गार्ड बताते कि नीरज सिंह चंदेल की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक घटना शुक्रवार देर रात 2:30 बजे की है, जबकि दोनों गार्ड ड्यूटी पर थे। आपको बता दें कि अलाव तापने के दौरान लकड़ी रखने को लेकर दोनों में विवाद हो गया, जिसके बाद अनिरुद्ध द्विवेदी ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से नीरज सिंह चंदेल पर गोली चला दी। गोली लगने से नीरज जमीन पर गिर पड़े और गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी अनिरुद्ध द्विवेदी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। दिनांक 27/12/2025 को रात्रि के 1:30 बजे थाना बिल्हौर के मदनपुर गांव में महर्षि कृषि विश्वविद्यालय की निर्माणाधीन बिल्डिंग में 2 गार्ड सुरक्षा के लिए तैनात थे। रात्रि में इनकी आपस में कहासुनी हुई, जिसमें अनिरुद्ध गार्ड ने दूसरे गार्ड निर्मल सिंह को गोली मार दी। निर्मल सिंह को घायल अवस्था में CSC लाया गया, जहां पर उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया गया। परिजनों की तहरीर पर अनिरुद्ध के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया है, उसी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। खबर गोंडा से, जहां पे बता दें कि थाना खरगीपुर में SHO संजय सिंह को लाइन हाजिर किया गया। जी हां, एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज न करने पर SP की कार्रवाई हो गई है और खरगीपुर थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह को SSP विनीत जायसवाल ने निलंबित किया है। गोंडा के SP विनीत जायसवाल ने खरगीपुर थानाध्यक्ष संजय सिंह को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है और यह कार्रवाई 7 दिसंबर को सड़क दुर्घटना में हुई मौत के मामले में FIR दर्ज न करने में लापरवाही बरतने में की गई है। पीड़ित की पत्नी ने बार बार थाने के चक्कर लगाए, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत को लेकर पहुंची महिला की सुनवाई के बाद SP जायसवाल ने थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर करने का आदेश दिया। उसके साथ ही संजय सिंह के खिलाफ विभागीय जांच के भी निर्देश दिए गए। जानकारी के अनुसार 7 दिसंबर को एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पत्नी लगातार थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन संजय कुमार सिंह द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा था। महिला को बार बार थाने से वापस भेज दिया जाता था। SP विनीत जायसवाल ने बताया कि महिला आज उनके कार्यालय में प्रार्थना पत्र लेकर आई थी। उन्होंने महिला की समस्याएं सुनी और मामले में लापरवाही पाया गया। अपराधित थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सरकार की मंशा है कि थाने पर आने वाले हर पीड़ित की शिकायत की जांच करवाई जाए और उन्हें चेतावनी दी, यदि कोई भी अधिकारी इस तरह की लापरवाही बरतेगा तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि मेरे द्वारा पहले भी क्राइम मीटिंग में सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देशित दिया जा चुका है कि आप सभी लोग जो भी फरियादी फरियाद लेकर आए उनकी समस्याओं को सुने और उनका समाधान करें।
खबर चंदौली से, जहां पे जनपद में एक बार फिर से दिखा तेज रफ्तार का कहर। जी हां, तेज रफ्तार के चलते एक व्यक्ति ने फिर गंवाई अपनी जान। अनियंत्रित वाहन से अधेड़ को मारी जोरदार टक्कर। अधेड़ व्यक्ति की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। टक्कर मारने के बाद वाहन सहित चालक हुए मौके से फरार। मृतक अवतार सुबह सिंह टहलने के निकले थे और तभी हुआ ये बड़ा हादसा। मृतक के अवतार महवा गांव के बताए जा रहे निवासी। पुलिस अज्ञात वाहन पर मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। अलीनगर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां पे उसका बाजार थाना क्षेत्र के सरसौली गांव में कंचनपुर अज्ञात कारणों से एक छप्पर नुमा मकान में भीषण आग लग गई। जी हां, आग की चपेट में आने से एक मवेशी की जलकर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों को फिलहाल पता नहीं चल सका है। मामले की सूचना प्रशासन और पुलिस को दे दी गई है और जाँच जारी है। खबर अमरोहा से, जहां पे पुलिस अधीक्षक अमरोहा महोदय जी हां अमित कुमार आनंद द्वारा अपराध और अपराधियों के विरोध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा अखिलेश भदौरिया के मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी धनौरा, वहीं अंजलि कटरिया के निकट पर्यवेक्षण और तथा प्रभारी निरीक्षक गजरौला मनोज कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना गजरौला पुलिस द्वारा 4 नफर और सचिन पुत्र निमपाल सिंह और उम्र 30 वर्ष के दरियापुर बुजुर्ग थाना गजरौला जनपद अमरोहा और नितिन पुत्र नोमपाल उम्र 26 वर्ष के दरियापुर बुजुर्ग थाना गजरौला जनपद अमरोहा पंकज और बता दें कि तमाम 170 बीएनएस को लेकर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। साथ ही कार्रवाई करने की भी इस पे बात कही जा रही है। खबर बधाई से, जहां पे नारी शक्ति को समर्पित कार्यक्रम नई चेतना 4.0 और ब्लू मेडल स्कूल परिसर के अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें छात्राओं ने नारी शक्ति को उजागर करते हुए अनेक कार्यक्रम को प्रस्तुतिकरण किया। कार्यक्रम में शुभारंभ मुख्य अतिथि वंदना राठौर, विद्यालय मैनेजिंग हेड श्वेता मेहदी रता और विद्यालय की मेधावी छात्र संस्कृति गुप्ता ठंडक के कार कमलों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण कर किया गया। छात्रों ने जहां एक और आप बता दें कि स्वागत गीत के मुख्य अतिथि स्कूल प्रबंधन का स्वागत किया, तो वहीं दूसरी ओर नारी शक्ति को समाहित किए काव्य पाठ, लघु नाटिका, भाषण आदि प्रस्तुत कर सबको मुग्ध कर दिया। और इतना ही नहीं, इस मौके पर छात्राओं ने अपनी जिज्ञासाओं और मन में चल रहे अनेक सवालों के समाधान हेतु आगंतुक अतिथियों से प्रश्न उत्तरी की भी, और जिसका प्रेरणादायक उत्तर सुन सभी उपस्थित छात्राएं, अभिभावक और शिक्षिकाएं आदि सशक्तिकरण और उत्थान के प्रेरित हुए। और इस संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन आप कह रहे कि ब्लू मिंगडेल स्कूल की छात्राओं द्वारा उनकी शिक्षिकाओं के मार्गदर्शन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि समस्त छात्राओं और उपस्थित जन संबंधित करते हुए नारी जीवन को संघर्ष गाथा, जीवन को उतार चढ़ाव आदि के विषय में अवगत कराया और अनेक विख्यात महिलाओं के विषय में जानकारी दी। इस मौके पर स्कूल अधीक्षक पम्मी अगदे की मेहदी रता ने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रत्येक नारी के जीवन के मूल्यों को संघर्षशील और समाज की दोहरी मानसिकता आदि के विषय में बताया और जीवन के संघर्षों का सम्मान करते हुए बिना किसी भय के निरंतर दायित्व की पूर्ति करने का आह्वान किया। इतना ही नहीं, विद्यालय की मेधावी छात्र रही संस्कृति गुप्ता ने भी इस मकाम तक पहुंचने के लिए अपनी संघर्षशील जीवन शैली के स्कूल की अविस्मरणीय यादों को साझा किया। इस मौके पर कोऑर्डिनेटर अंजलि सोनी, मृणाल सक्सेना, सुषमा वर्मा, समस्त शिक्षिकाएं आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में आयोजन में कक्षा 11, कक्षा 12 की छात्राएं, सांस्कृतिक क्लब हेड मरियम और एम क्लब की सदस्य छात्राओं की सौम्या, तहुरा, शिविका, सानवी, कनिष्का आदि के साथ साथ सहयोगी शिक्षिकाओं को भी महत्वपूर्ण योगदान रहा।
खबर हरदोई से, जहां पे दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। जी हां, पेट्रोल पंप से लेकर घर तक हुई मारपीट के लाइव वीडियो सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। घर के बाहर आकर दबंगों ने दिखाई दबंगई, भारी तांडव देखना। जी हां, सांडी थाना क्षेत्र के सांडी कस्बे में सराया मुगलगंज का ये पूरा मामला है। घायल महिला राधिका की तहरीर पर 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने घनश्याम और राम हरीश को किया गिरफ्तार। कार्रवाई हुई शुरू। वही पेट्रोल पंप के घर के झगड़े के लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। खबर सीतापुर से, जहां पे पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल द्वारा अपराध नियंत्रण और अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु जनपद पुलिस और बृहद और सघन चेकिंग के निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देश के क्रम में आज अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह के निकट पर्यवेक्षण और तथा क्षेत्राधिकारी नगर विनायक भोसले के कुशल नेतृत्व के स्वाट सर्विलांस और थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान आरएमपी ग्राउंड और अनिल सिंह पुत्र राम लखन सिंह और मिथुन गिरी पुत्र हरिलाल गिरी और निवासीगढ़ और तथा राजापुर मंडी थाना कोतवाली सदर जनपद लखीमपुर खीरी। और वही बता दें कि नादिर पुत्र गफार खान निवासी मोहल्ला ठठेरी टोला थाना लहरपुर जनपद सर शहर कोतवाली में सर गांजा बड़ी मात्रा में बरामद हुआ है सर। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधी व अपराधी की रोकथाम के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अनुपालन में हमारे थाना कोतवाली नगर एवं हमारी जो एसओजी स्वाट की जो टीम है, इनके द्वारा कल एक अच्छा काम किया गया, जिसमें कुल लगभग 20 किलो गांजा जो बरामद किया गया है, जिसकी आज की मार्केट में कीमत लगभग 5 लाख रुपए है और अंतर्राष्ट्रीय कीमत बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक बात मैं जरूर बताना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ पे आरएमपी डिग्री कॉलेज का ग्राउंड है, जहाँ पे रात में बहुत सुनसान लगा रहता है, ऐसे जितने भी हमने ऐसे इलाके चिन्हित किए हैं और वहाँ पे लगातार चेकिंग होती है। कल इसी का अनुपालन में जब हमारी स्वाट टीम और साथ में कोतवाली टीम संयुक्त चेकिंग अभियान चला रही थी, इसी में कल कुल 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें अनिल सिंह जो पुत्र लाखन सिंह, मिथुन गिरी पुत्र हरिलाल जो लखीमपुर खीरी के रहने वाले, नादिर पुत्र गफर ये लहरपुर के रहने वाले, सूरज गिरी पुत्र कैलाश गिरी रुकनापुर लहरपुर का ही रहवासी है। इनके कब्जे से 20 किलो 250 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है और अभी इसमें मुकदमा संख्या 399/25 8/20 एनडीपीएस एक्ट में दर्ज करके अभी इनको न्यायालय में भेजा जाए। सर ये लोग गांजा कहाँ से कहाँ बेचते थे? ये एक अंतरजनपदीय गिरोह है। पिछले लगातार 3 से 5 साल तक ये एक्टिव काम कर रहा है, लेकिन ये कभी पकड़ा नहीं गया था। लेकिन हमारे टीम द्वारा एक अच्छा काम करते हुए इनको अभी धर दबोचा गया है और ये नज़दीकी जनपद में ही इसकी बिक्री करते हैं और खरीदारी भी करते हैं। खबर सीतापुर से, जहां पे पुलिस ने गांजा तस्कर गिरोह का किया पर्दाफाश। जी हां, पुलिस ने चेकिंग के दौरान गांजा तस्करी करने वाले आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में अवैध गांजा किया गया बरामद। पकड़े गए अवैध गांजे की 5 लाख से भी अधिक बताई जा रही है कीमत। सीओ सिटी विनायक भोसले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गिरोह का पर्दाफाश। जनपद के नगर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मात्रा में बरामद हुआ। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधी व अपराधी की रोकथाम के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अनुपालन में हमारे थाना कोतवाली नगर एवं हमारी जो एसओजी स्वाट की जो टीम है, इनके द्वारा कल एक अच्छा काम किया गया, जिसमें कुल लगभग 20 किलो गांजा जो बरामद किया गया है, जिसकी आज की मार्केट में कीमत लगभग 5 लाख रुपए है और अंतर्राष्ट्रीय कीमत बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये बात मैं जरूर बताना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ पे आरएमपी डिग्री कॉलेज का ग्राउंड है, जहाँ पे रात में बहुत सुनसान लगा रहता है, ऐसे जितने भी हमने ऐसे इलाके चिन्हित किए हैं और वहाँ पे लगातार चेकिंग होती है। कल इसी का अनुपालन में जब हमारी स्वाट टीम और साथ में कोतवाली टीम संयुक्त चेकिंग अभियान चला रही थी, इसी में कल कुल 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें अनिल सिंह जो पुत्र लाखन सिंह, मिथुन गिरी पुत्र हरिलाल जो लखीमपुर खीरी के रहने वाले, नादिर पुत्र गफर ये लहरपुर के रहने वाले, सूरज गिरी पुत्र कैलाश गिरी रुकनापुर लहरपुर का ही रहवासी है। इनके कब्जे से 20 किलो 250 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है
और अभी इसमें मुकदमा संख्या 399/25 8/20 NDPS एक्ट में दर्ज करके अभी इनको न्यायालय में भेजा जा रहा है। सर ये लोग गांजा कहाँ से कहाँ बेचते थे? ये एक अंतरजनपदीय गिरोह है। पिछले लगातार 3 से 5 साल तक ये एक्टिव मतलब काम कर रहा है, लेकिन ये कभी पकड़ा नहीं गया था। लेकिन हमारी टीम द्वारा एक अच्छा काम करते हुए इनको अभी धर दबोचा गया है और ये नज़दीकी जनपद में ही इसकी बिक्री करते हैं और खरीदारी भी करते हैं। खबर सीतापुर से, जहां पे अवैध रूप से बनाई गई 35 दुकानों पर प्रशासन द्वारा की गई बुलडोजर। जी हां, गहरी तहसील प्रशासन की टीम ने बुलडोजर की मदद से अवैध अतिक्रमण हटाओ कराई भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। वहीं तहसील प्रशासन की कार्रवाई से अवैध अतिक्रमण करने वाले लोगों ने में मचा हड़कंप। अपदे की खैराबाद इलाके नानाकारी क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सर आज जो अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है, कहाँ का मामला है? ये ग्राम नानकारी है, खैराबाद का क्षेत्र है, मेन लखीमपुर हाईवे पर। यहाँ पर 5 बीघे में 10 अलग अलग लोगों ने लगभग 35 कॉमर्शियल शॉप्स बना रखी थी और उस पर दुकान चलाने का कार्य किया जा रहा था। तहसीलदार न्यायिक मेरी कोर्ट से इसको बेदखली का आदेश हुआ था। आज उसी बेदखली के आदेश के क्रम में इन दुकानों को गिराने की कार्रवाई की जा रही है। सर इसकी अनुमानित कीमत 5 करोड़ रुपए, 5 बीघा जमीन है, 35 दुकानें हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 5 करोड़ रुपए है। खबर सवाजपुर से, जहां पे पाले उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा सरकार के जन कल्याणकारी योजना को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से श्री रामलीला मैदान और पाली में 1 दिवसीय नहीं बल्कि 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख संघ और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी द्वारा फीता काटकर किया गया। प्रदर्शनी 27, 28 और 29 दिसंबर तक आम जनता के अवलोकन हेतु खुली रहेगी। प्रदर्शनी के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनहितकारी और योजनाओं के जानकारी सरल और चित्रात्मक रूप से प्रदर्शित की जा रही है, जिससे आम नागरिक योजनाओं की प्रक्रिया, पात्रता, लाभ की जानकारी प्राप्त कर सके। उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी ने कहा कि सरकार जन कल्याण के लिए उद्देश्य से अनेक योजनाएं संचालित कर रही है, किंतु जानकारी के अभाव में कई पात्र लोग इनका लाभ नहीं ले पाते हैं। ऐसी प्रदर्शनी जनता सरकार के बीच अपराधी सेतु का कार्य करती है और लोगों को योजना के जोड़ने से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि यदि लोग योजनाओं को सही जानकारी प्राप्त कर ले तो वो स्वयं आगे बढ़कर उनका लाभ उठा सकते हैं, जिससे सरकार की मंशा पूर्ण होती है। इस अवसर पर शिवम तिवारी, राकेश रंजन द्विवेदी, दीपांशु सिंह, अजीत वाजपेयी, आशुतोष मिश्रा, अब बताते कि तमाम ऐसे कन्हैया सिंह बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। राकेश रंजन द्विवेदी, शिवम तिवारी, दीपांशु, अजीत वाजपेयी और संख्या गणमान्य नागरिक और स्थानीय लोग के साथ उपस्थित रहे। और इससे जनता क्या लाभ होने वाला है? सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जो पाली नगर में आज ये प्रदर्शनी लगाई गई है, इसका मूल उद्देश्य सरकार की उन तमाम योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो आम जनता तक नहीं पहुंच पाते हैं और जनता उनसे लाभान्वित नहीं हो पाती है। सरकार ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं, उनको भी सरकार आम जनता तक ले जाना चाहती है, जिससे उसको पता चले सरकार किस प्रकार से हितकारी कार्यक्रम कर रही है। यही मूल उद्देश्य इस प्रदर्शनी का है। आज बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पे चित्रों का प्रदर्शन किया गया है और हम सभी लोगों ने चित्रों को देखा, जिससे हम सभी लोग लाभान्वित हुए और आगे भी अन्य कार्यक्रमों में यहाँ बच्चे भी देखने आएंगे सभी विद्यालयों के, और अन्य नागरिक भी, सभी प्रधान लोगों, सभी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो अपने अपने हाथ से लोगों को लेकर के आए प्रदर्शनी से लाभ। खबर बदायूं से, जहां पे पंचायत सहायकों और सचिव के 2 दिवसीय प्रशिक्षण का हुआ समापन। जी हां, जनपद बदायूं में वजीरागंज विकासखंड के सभागार में पंचायत सहायकों और सचिवों के प्रशिक्षण का समापन हुआ। विकासखंड वजीरगंज के सभागार में आयोजित 2 दिवसीय अनावासीय प्रशिक्षण में OSR पर चर्चा की गई और बता दें कि मास्टर ट्रेनर राजेश कुमार सक्सेना और अंजलि सागर को OSR का परिचय, उद्देश्य, स्रोत आदि के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। मास्टर ट्रेनर राजेश कुमार सक्सेना ने OSR के स्रोत जैसे मछली पालन,
पालन, प्रकाश कर, कूड़ा कलेक्शन, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर आदि पर टैक्स लगाकर होर्डिंग, मेला, बाजार, ठेला, भूमि कर आदि पर टैक्स लगाकर अपनी ग्राम पंचायत की आमदनी को बढ़ा सकते हैं। मास्टर ट्रेनर सुरेंद्र सिंह और उमा राजपूत ने एसएससी और फैमिली आईडी के गेट के बाहर में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की और इस मौके पर आपको बता दें कि एडीओ की पंचायत शशिकांत शर्मा, सचिव कुमार और सतपाल सिंह, संजय कुमार, रमेश और दीपेंद्र, रितेश, मनोज, अभिनव, वृंदा और वही पंचायत सहायकों के सलमान हुसैन, मुस्कान सक्सेना, सरोजवाला, सुधा और शिवानी सिंह, सुनीता कहते कि तमाम यहाँ पे प्रतिभागी और इस मौके पर विशेष सहयोगी विशाल चौहान और मुकेश कुमार आदि उपस्थित रहे। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां पे एक ही डिग्री पर कई अस्पतालों में तैनाती का आरोप लगा है। जी हां, स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल उठा है। डॉक्टर मोहम्मद जावेद पर 3 अस्पतालों में फुल टाइम और 8 में ऑन कॉल ड्यूटी का भी दावा किया गया है। लखनऊ से सिद्धार्थनगर तक की कई निजी अस्पतालों में नाम दर्ज नियमों की उड़ती धज्जियां देखी गई है। जी हां, आरोप लगाया गया है कि मंथली भुगतान न मिलने पर अस्पतालों में फर्जी रजिस्ट्रेशन की शिकायत कराई जाती थी। कार्रवाई अस्पतालों पर, लेकिन आरोपित डॉक्टर पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। मामले ने पकड़ा और तूल और अब प्रशासन की निष्पक्ष जांच पर टिकी हुई है। खबर मिर्जापुर से, जहां पे बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार और उनकी हत्या के विरोध में पूरे देश में लोगों के आक्रोश है और आज मिर्जापुर के छात्र छात्राओं ने कॉलेज से मार्च निकाला और घंटा घर तिराहे पर पुतला फूंका। बांग्लादेश में हिंदुओं को सुरक्षित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की। पड़ोसी देश में जिस तरह से कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं के ऊपर आए दिन जुल्म किया जा रहा है और अब तक पुलिस भी इन कट्टरपंथियों को कुछ नहीं कर पा रही है और पुलिस के चंगुल से निकलकर हिंदुओं की हत्या कर दे रहे हैं। बेटियों के साथ दुराचार की घटना भी हो रही है। इसको लेकर देश के युवाओं को काफी आक्रोश है और आज मिर्जापुर के बता दें कि केबीपी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने एक मार्च निकाला, जिसमें से बांग्लादेश मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। काफी संख्या में शामिल छात्र छात्रा नगर के घंटाघर तिराहे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। छात्र छात्राओं ने देश के प्रधानमंत्री से अपील की है कि जिस तरह से यहाँ पे सब धर्म के लोग मिलकर रह रहे हैं, कोई भी किसी पर अत्याचार नहीं कर रहा, तो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार क्यों, और उन्होंने मामले में सरकार के दखल देने के साथ ही बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है। क्या मामला है? आप लोग कितना दान कर रहे हैं? बांग्लादेश का क्या मामला है? ये जो अभी हाल में दीपी चंद्र दास को इस अत्याचार हुआ है, हम लोग चाहते हैं कि और लोगों के साथ न हो और हम चाहते हैं कि पाकिस्तानियों को और बांग्लादेशों को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि कम्बल चौक गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, कम्बल चौक गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं और थोड़ी सी हवा लगने पर अपनी औकात भूल जाते हैं। उंगली पर नहीं पैरों पर खड़े हैं, उंगली पर नहीं पैरों पर खड़े हैं और दोनों भी समझने लगे कि हम सबसे बड़े हैं। और हम अपने मोदी सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, हमें न बिजली हार चाहिए न कर्ज माफ चाहिए, हमें न बिजली हार चाहिए न कर्ज माफ चाहिए, हमें बांग्लादेश साफ चाहिए। हम विष्णु सेना करीब जी कॉलेज छात्र संगठन प्रकाश से ऐसा है कि बीते कुछ दिन पूर्व जो है बांग्लादेश में दीपी चंद्र दास की एक निर्मम हत्या की गई। उसको जो है पहले मारा गया और उसके बाद उसको पेड़ पे टांग के जिंदा जलाया गया। फिर वहाँ पे यह अत्याचार हिंदुओं के ऊपर कब तक नहीं रुका। फिर वहाँ पे जो है 3 बच्चियों का बलात्कार किया गया। सामूहिक बलात्कार करने के पश्चात उनको जिंदा जलाया गया। आज इसके विरोध में हम सभी छात्र छात्राएं जो है एक पैदल मार्च निकाले। हम लोग जिला प्रशासन के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करना चाहते हैं कि इस बांग्लादेश के कोई भी खिलाड़ी हिंदुस्तान में नहीं खेलना चाहिए। बांग्लादेश को इसकी ईद बजाने का कार्य हमारे सरकार को करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में हर धर्म के लोग रहते हैं, हर लोग समानता से रहते हैं। हम लोगों के साथ इस तरीके का अत्याचार किया जा रहा है जो कि वो बर्दाश्त के बाहर है। इसलिए हम सभी लोग प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करना चाहेंगे कि इन बलात्कारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उस देश के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।